प्रणाम, नमस्कार। आइए क्रम आगे बढ़ाया जाए। आओ ज्योतिष सीखें। कल चर्चा हो रही थी कि जो हमारे क्षारीय ग्रह हैं, जो कफज हैं, उनमें एक नंबर का जो कफज है वो सैटर्न है, शनि, जो हमारे सूर्य का कंपोनेंट और अपोनेंट दोनों है। खैर, अपोनेंट कंपोनेंट ही हमारे पहलू से, हमारे महत्व से वाकिफ कराता है। रात न होती तो सूर्योदय का आनंद न होता, दिन न होता तो रात्रि अच्छी लगती है। चलिए, कल बातें बहुत सारी हुई थी। अब ये किस प्रकार से हमारे पित्त का सामक है। पित्त को एसिड भी कहते हैं, जठराग्नि है, हाइपरसिडिटी है, और ये जब उग्र होता है तो हमारे अंदर हाइपरटेंशन पैदा करता है। शुक्र जागरण का ग्रह है ना, तापजन्य है, पित्तजन्य है, अम्लीय है। ये हमारे नींद को कमजोर कर देते हैं, शनि की आवश्यकता होती नहीं। तो पहला चीज कि पित्त को समन करने के लिए, अम्ल को समन करने के लिए, या उसको यूज करने के लिए आवश्यकता होती है हमें अच्छी नींद का। जब बढ़िया सो लेते हैं तो उस निद्रा में जो हमारे अंदर बाइल होता है, जो पित्त होता है या जो अम्ल पित्त होता है ना, वो ईंधन बन जाता है और भोजन पक जाता है। पेट का चूल्हा कब जलता है? जब आधी रात में हम गहरी नींद में सो जाते हैं, और जब पच जाता है भोजन, भोजन की पाचन प्रक्रिया अच्छे से काम करती है, तो पित्त उसमें ईंधन बन के कंज्यूम हो जाता है। तो हमारे पैंक्रियाज पर भी जोर नहीं पड़ता है, हम डायबिटीज से बचे रहते हैं। दूसरा, जब भोजन ठीक से पक जाता है तो सफाई, एलिमिनेशन अच्छा होता है। जैसे आम पक जाए तो छिलका आसानी से अलग हो जाएगा भाई, और उससे हमें हाइपरटेंशन नहीं होने पाएगा, रक्तचाप बढ़ेगा नहीं, एसिडिटी बढ़ेगी नहीं, तमाम मैंने अर्टिकेरिया वगैरह नहीं होगी, त्वचा के रोग नहीं होंगे। खैर, इस प्रकार हमारा कफ हमारे पित्त को शांत करता है। उसका मुख्य ग्रह शनि है। वैसे भी जहाँ सूर्य 5 नंबर में होता है इस भाव में, वहाँ सूर्य 11 नंबर में, शनि 11 नंबर का मालिक होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, कर्म को आगे बढ़ाया जाए। अब जो सेकेंड नंबर का प्लेनेट है उसको मरकरी बुध कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ज्योतिष में भाई मरकरी। इसका नाम मरकरी क्यों पड़ा भाई? बड़ा महत्वपूर्ण है। मरकरी माने पारा होता है, और हमारे बेसिक फाउंडेशन में, हमारे में जो मुख्य केमिकल है, रसायन, उसको पारा कहते हैं, मरकरी कहते हैं। ये पारा हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने, तापक्रम को संतुलित करने में बड़ा सहायक होता है। और इतना ही नहीं, अगर हम आयुर्वेद को पढ़ें तो जहाँ केमिस्ट्री है ना, इसको कहते हैं रसायन शास्त्र। इसका जो पुराना नाम है उसका नाम है पारद शास्त्र, पारद विज्ञान, यानी उसका नाम पारे के नाम पर ही रखा गया था। बाद में जब परिवर्तन हुआ तो वो केमिस्ट्री बन गया, रसायन शास्त्र बन गया। बड़ा महत्वपूर्ण है ये तो। जो हमारे अम्लीय ग्रह हैं और जो हमारे क्षारीय ग्रह हैं, कफज हैं, इन दोनों के बीच का एक तरह देखा जाए तो ये कनेक्टिव प्लैनेट है। ये सूर्य का भी मित्र है और शनि का भी मित्र है, दो ओपोनेंट दोनों का मित्र है। और लिखा है ना, बुद्धश्च कुमारः, बुद्धों में कुमार है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे माता पिता के बीच के संबंधों का स्थापित करते हैं, उनके झगड़े कम हो जाते हैं बच्चे हो जाने से, बच्चे दोनों के कंपोनेंट बन जाते हैं, उनके प्यार में इजाफा हो जाता है भाई। खैर, इस बुध की 2 राशियां हैं। एक राशि मिथुन है, जमनई है, और दूसरी राशि का नाम वर्गो, कन्या है। ठीक, इसका जो अपोनेंट कंपोनेंट्स को बृहस्पति कहते हैं, उसकी राशि धनु है, 9 नंबर, और 9 के सामने राशि है मिथुन, उसकी राशि है मीन, सामने की राशि है कन्या, वर्गो 6 नंबर।
अब बुद्ध किस तरह से बृहस्पति का कंपोनेंट, कैसे पूरकता बढ़ी, हाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जो बृहस्पति है ये पीले रंग का है, पित्त भी पित्त वर्णा है, पीले रंग का होता है, जो पित्त उष्ण होता है, और बुध सौम्य होता है। ये ऋतु में उस ऋतु का मालिक, इसको हम ऋतु में शरद कहते हैं, जो बड़ा सौम्य है, जो ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं, और बुध हरित वर्ण, हरे रंग का होता है, हरा भरा। आई बात। अब बुध नाम का जो ग्रह है वो पित्त को शांत करता है, कि उसकी जो राशि है वो 3 नंबर है, इसको कहते हैं मिथुन। बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट में देखा जाए, जैविक ज्ञान में देखा जाए तो मैथुन या सेक्स मानव जीवन की आवश्यकता है, सारे जितने जीवन सबकी आवश्यकताएं हैं। ये हमारे बॉडी के हार्मोन को संतुलित करने में बड़ा सहायक होता है। ये हमारे बॉडी का एक केमिकल रिक्वायरमेंट, एक रासायनिक भूख है, और इस प्रक्रिया को संतुलित करने में बुद्ध का बड़ा रोल है। कि जो बृहस्पति है वो तो बड़ा उग्र है और बड़ा अतिगामी है, सेल्फ सेंटर्ड है, तो बृहस्पति को बैलेंस करता है। और ये उसको, जो मिथुन है ये उसको बांटता है, ये मनो संदेश देता है कि जो विषय है ना ये 2 व्यक्तियों का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो जोड़े का है, जहाँ एक मेल एक फीमेल। अतः एक दूसरे के सेंटिमेंट को समझना ही इस संबंध की पूरकता होती है। इसके जो नक्षत्र हैं वो मृगशिरा है, आद्रा है, पुनर्वसु। जैसे मृगशिरा हिरण का जो सिर है ना, यानी आपकी बातें, आपकी भावभंगिमा, आपकी एक्टिविटीज बड़ी मनोहारी हो, हिरण कैसे खींच लेता है, उसके चंचल नेत्र होते हैं। आद्रा, आद्रा माने नम्रता, गीलापन, सॉफ्टनेस। और पुनर्वसु मानो हम एक नए जीवन का निर्माण करने जा रहे हैं, पुनर्वश क्या। अब इसकी जो दूसरी राशि है उसको कन्या कहते हैं, वर्गो कहते हैं, जो 12 के सामने होता है। मैंने कहा 12 मीन है, मीन कहाँ है, वो हमारे सिर में, वो हमारे बिल्कुल सिर के बीच वाले हिस्से में मेष और मीन है। और जो कन्या ये कहाँ है, चाहे बिल्कुल नीचे के इलाके में है, जहाँ हम कहते हैं कुंडलिनी, बड़ा महत्वपूर्ण है। दोनों बड़ा इंटरकनेक्टेड है। मीन बसंत ऋतु में आता है तो कन्या शरद में आता है। ये दोनों सौम्य ऋतु हैं। बसंत देखो तो ठंड खत्म हो चुका है और गर्मी भी आया नहीं, प्रॉपर सौम्य ऋतु है। वैसे अगर कन्या को देख लो, सौम्य को शरद ऋतु को देख लो, तो मानो बरसात तो बीत गया। ये सितंबर आधे से अक्टूबर नवंबर बीच ऋतु है, जब ठंड गर्मी भी नहीं होती, खत्म हो जाता है और ऋतु में बड़ी सौम्यता होती है, उत्साहपूर्ण होता है। इनके नक्षत्रों के भी अच्छे संदेश हैं। क्या संदेश है? मैंने कहा इसका जो पहला नक्षत्र है उसका नाम उत्तरा फाल्गुनी, दूसरा नक्षत्र हस्त, तीसरा है चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी, फाल्गुनी का मतलब होता रंग बिरंगा, फाल्गुन, होली खेलते हम लोग फाल्गुन में ना, उत्तरा फाल्गुनी। और हस्त मैंने वैसे तो करा, हस्त को हाथ कहते, करा। हाथ क्या है? स्पर्श है। स्पर्श का एक स्वयं का आनंद है। जब 2 व्यक्ति मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं तो स्पर्श होता ना, और एक अच्छे आनंद की अनुभूति होती है। हस्त, चित्रा, चित्रा को चित्राधिपति कहते हैं। प्रेम की प्रगाढ़ता में चित्रवत खो जाना, चित्र की भांति हो जाना, प्रेम की ऐसी प्रगाढ़ता होती है, इतना नशा प्रेम में होता है कि मानो शून्यवत खड़ा हो गया। भाव में देखा जाए तो एक तीसरे भाव को रूल करता है और एक कुंडली के छठे भाव को रूल करता है।
तीसरा भाव मैंने जहाँ हमारा ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट है, यहाँ नाक कान गला है भाई, या हमारे ऊपर वो आर्गन है जिनको देख करके हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेल का है फीमेल का है। इसे तय होता कि जो बनावट है पुरुष का स्त्री का है। तो मिथुना ऊपर का अंग है जो प्रदर्शित करता, परिलक्षित करता है, और जो कन्या है वो नीचे वाले पार्ट पे है, वहां पे डिवीजन है, और दोनों बड़ा इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि वैसे तो हमारे इंद्रियों पूरा संबंध हमारे मन से जुड़ा हुआ है, या पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, ये इस रोल को, इस भूमिका को निभाता है। अतः ये वह ग्रह है जो बृहस्पति द्वारा उत्पन्न होने वाले पित्त को शांत करता है। सबसे उग्र जो पित्त है वो बृहस्पति का है। ऐसे पत्ताधिपति कहा भी गया ज्योतिष में, और ये आकाश तत्व है, ये बड़ा प्रभावशाली है, ग्रहों का आचार्य है बृहस्पति। अतः गुरुवन श्रेष्ठ होते ही है। अब बारी तीसरे ग्रह की आ गई, बारी शुक्र की आ गई। अब कफस ग्रहों में, क्षारी ग्रहों में शुक्र है, जो मंगल का कंपोनेंट है। मैंने बताया था मंगल की 2 राशियां हैं। कौन सी राशि भाई? मेष 1 नंबर, और कौन सा? 8 नंबर, मेष और वृश्चिक। सामने राशियां कौन सी है? मेष के सामने राशि तुला, लिब्रा, इसका मालिक शुक्र, और वृश्चिक के सामने कौन सा है? उसका नाम है वृक, 2 नंबर। ये कैसे कंपोनेंट की भूमिका निभाता है भाई? शुक्र मंगल साथ। मंगल ग्रहों में वॉरियर है, सेनापति है, आग्नेय है, बड़ा गर्म है, बड़ा ऊर्जावान है। तुला बैलेंसर है, तुला तराजू है, संतुलन देता है कि देखो बड़ी उग्रता अच्छी नहीं है और बहुत कमजोर पड़ना भी अच्छा नहीं, बीच का होना ही अच्छी बात होती है। तो जहां उसके नक्षत्र हैं अश्वनी, भरणी और कृतिका, वहां इसके जो नक्षत्र हैं वह है चित्रा, स्वाति, विशाखा। अब जो अश्वनी है उसे कहते हैं अश्वेत, मैंने जिसमें घोड़े जैसे बल हो। प्राचीन काल में जो सबसे ऊर्जावान सवारी होता था उसको घोड़ा कहते थे, हार्स पावर कहते थे, घोड़े का बल है। अब जो तुला है वो चित्त को खींचने वाला, शुरुआत चित्रा से है, किस चित्त को आकर्षित कर लेने वाला। टन कर देना, बड़ा क्रोध में था, इसने ऐसा मुस्कुरा दिया, उसका क्रोध गायब हो गया। स्वाति शब्द है स्वाति, उस चीज को खत्म करना जिसमें स्वयं का बड़ा बोध हो, जहां मैं का बोध हो, मैं, मेरा, मैंने, मैं ऐसा करूंगा, उसको ठीक करने में या मैं के बोध को न्यूनतम करने में, समाप्त करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। ये हमारे अंदर पॉजिटिविटी को खत्म करता है। ये कहीं कोई पॉजिटिविटी न होता है, डिस्क्रिमिनेशन न होता है, अतः तुला की जरूरत होती है। और विशाखा न्याय के लिए, विशाखा इसको भी ग्रहण कर सकता है। अतः जो न्याय का मानने वाला, जो न्याय प्रिय है, न्याय संगत है, वो कठिन से कठिन दर्द सह लेता है पर अन्याय को स्वीकार्य नहीं करता। न्यायालयों में देखा होगा ना, वहाँ एक तराजू का सिंबल लगा रहता है, एक महिला की आंख बंधे हुए, हाथ में तराजू है। ये क्यों रखा गया? स्त्री संवेदना की जननी है, उसमें अटैचमेंट बहुत, मोह बहुत, मेरा बेटा, तेरा बेटा, अटैचमेंट। कहीं आंख खुलने पर जो ममता रूपी अटैचमेंट है, मोह है, वो कहीं कोई पार्शियलिटी न हो जाए, कोई गलती न हो जाए, कोई न्याय न हो जाए। अतः उसकी आंखों पर पट्टी बंधा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये सामने का मुलजिम अपना पराया है, ताकि वो ठीक से न्याय कर सके, तराजू 2 पल्लों की तरफ। अतः इस सम्मोलिक वहां बनाया गया है। तो तुला बहुत महत्वपूर्ण है और मेष बहुत महत्वपूर्ण है। मेष जहाँ लग्न का मालिक होता है, काल पुरुष में जीवन के पुरुषार्थ का, शरीर का रक्षक है,
वही तुला उसका पूरक है, बिना तुला के अधूरा है। तुला बने जोड़ा, तराजू, द्विपद। अगर तू पुरुष है, मेषवत पुरुष है, प्रधान है, तो बिना स्त्री के तू अधूरा है, और बिना पुरुष के स्त्री अधूरी। अब बात आई जो अंतिम राशि है वृक्ष, और उसके सामने मंगल राशि वृश्चिक है। मैंने बताया था जो वृश्चिक है वो संग्रहित जल है। जल तीन तरह के, जब बहता हुआ पानी, इकट्ठा पानी और दुस्वभाव वाले पानी। जो वृश्चिक वो पानी है, इसको ठहरा पानी कहते हैं। ठहरा हुआ पानी बैक्टीरियल होता है, उसमें बैक्टीरिया आ जाती है। वृक्ष उस जल का पोषण करता है, उस जल को शुद्ध करता है। कैसे शुद्ध करता है भाई? वृक्ष शुद्ध कैसे होता है? जहां वृश्चिक कुंडली का 8वां भाव है, वही वृक्ष जन्मान चक्र दूसरा भाव है। दूसरे भाव कहते हैं संलग्न। जैसे हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे जीवन में संबंधों की जुड़ता संगता शुरू हो जाती है। नक्षत्र है उसके कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, 3 नक्षत्र हैं। जहाँ धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, संबंधों की पहचान बढ़ने लगती है। वृश्चिक 8वां भाव है। वृक्ष ग्रहणीय है। वृक्ष को हम माउथ मुंह कहते हैं ना, जिसके द्वारा हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। खाना हो, पीना हो, भोजन ग्रहण करना हो, मुंह के रास्ते प्रयोग करते हैं। और वृश्चिक वहाँ है, उस जगह पे है जहाँ हम एलिमिनेट करते हैं, यहाँ बॉडी के उन पॉल्यूशन को, उन चीज़ों को निकालते हैं, एलिमिनेट करते हैं। चाहे स्टूल हो, यूरिन हो, निकालते हैं। अब जब दोनों का समन्वय बढ़िया होता है, जब खाने वाले को इस बात का बोध होता है कि देखो भी जो हम ग्रहण कर रहे हैं इसको निकालना भी है, पर ऐसा न खा लें कि निकालने में बड़ी दिक्कत हो जाए, हमारे सिस्टम पर लोड लेना पड़े। क्योंकि खाना तो आसान है पर निकालना कठिन होता है, और कहीं नहीं निकला, बॉडी में पॉल्यूशन डिपॉजिट होता गया, फिर क्या होगा? बीमारियां पैदा हो, खतरनाक हो जाएगा। कहाँ होगा? हमारे पिछले गुदा मार्ग पर, कहीं फिशुला न हो जाए, फिशर न हो जाए, पाइल्स न हो जाए। तो ब्रेक अच्छा काम है, इन बीमारियों से बचाता है। अभी बताओ। अब सेकेंड वाले ब्रेक और क्या करता है? मैं कहा ब्रेक मुंह है, भाषा है, मुखिया है भाई। ये जोड़ता है, भाषा का बहुत रोल जीवन में होता है। हम कैसी बाणी बोलते हैं, भाषा की अभिव्यक्ति कैसी है, ये संबंध जोड़ने बड़ी अहम भूमिका है। इन ग्रहों द्वारा जीवन के पारिवारिक जीवन की शिक्षाएं छिपी हुई हैं, चाहे संतुलन या समन्वय बनाना। चलिए अब कल हम लोग वार्ता करेंगे अन्य उन राशियों का जो वायुज हैं, वातज हैं, उनकी बातें कल करेंगे और उनके ग्रहों की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।